जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। दिल्ली में चैत्यानंद को लेकर नया खुलासा हुआ है। 2010 में चैत्यानंद ने नया ट्रस्ट बनाया, दूसरे ट्रस्ट के जरिए पैसे का लेन देन हुआ। नए ट्रस्ट में अब तक 20 करोड़ रुपए आए हैं। जुलाई से अब तक 60 लाख रुपए निकाले गए हैं। चैत्यानंद के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत है और अब आप देखिए कि किस तरह से जो ये पैसों का लेन देन है वो सामने आया है। संभव नए ट्रस्ट में 20 करोड़ रुपए आए हैं और जानकारी ये भी कि जुलाई तक 60 लाख रुपए निकाले गए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये तय है कि पैसों का जो लेन देन है वो पूरी तरीके से हुआ है। हालांकि ये कितना ज्यादा कहां से आया है ये भी देखना होगा। संभव इस पूरे मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, जब मामला कोर्ट के सामने हो और जब पुलिस का बयान कोर्ट के सामने हो तो वो ऑफिशियल हो जाता है। और किसी भी और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जब एंटीसिपेटरी बेल जो अग्रिम जमानत पर हियरिंग हो रही थी, लगभग 25-30 मिनट की ये हियरिंग सुबह 10:30 बजे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई, जहां पर चैतन्यानंद अपने वकील के थ्रू कह रहे थे, उनके वकील ने ये बात कही कि 3 एफआईआर उनके खिलाफ तब रजिस्टर की गई जब वो दिल्ली से बाहर थे और ऐसे में अग्रिम जमानत दी जाए। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने, जो आप हमारे दर्शकों को बता रही हैं, वो बातें दिल्ली पुलिस ने रखी। और ये एक तरह से जो बड़े खुलासे हैं उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा कि 60 लाख रुपए 1 महीने में के अंतराल में विड्रॉ किया गया। उस पैसे से चैतन्यानंद ने क्या किया उसका जवाब उन्हें देना होगा और इसलिए उनकी कस्टडी जरूरी है। कई जगहों पे ले जाया जाएगा और उसके बाद पूरा केस खुलकर आएगा। दूसरी बात, 20 करोड़ रुपए ट्रस्ट में 2010 से आए। के काउंसिल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कोर्ट को बताया और ये तमाम आरोप उन पर लगाए। तब चैतन्यानंद के काउंसिल ने कहा कि जो ट्रस्ट है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा चलाई जाती है और एक नई ट्रस्ट बनाई गई AICTE के द्वारा, और AICTE की रिक्वायरमेंट्स को उसको कंप्लाई करते हुए उसको मानते हुए ये ट्रस्ट बनाई गई है। और जो FIR की गई है वो जब चैतन्यानंद दिल्ली में नहीं थे तब की गई है, तो इस वजह से उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। तो इस पर कोर्ट ने जो कहा वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वजह है, क्यों चैतन्यानंद नहीं शामिल हो सकते जांच में। और जब चीजें इतनी क्लियर हैं तो चैतन्यानंद शामिल हो जाएं और चीजों को बता दें। तो उस पर उनके काउंसिल ने कहा कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और हो सकता है कि उनकी फिर जमानत में देरी हो, और तमाम तरह के आर्गुमेंट्स दिए गए और उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन फेयर ना होने के भी चांसेस हैं। तो ये तमाम बातें चैतन्यानंद के काउंसिल ने ये जो एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी इसमें कही। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने कहा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग 90%, 85 to 90% जो समय था वो इन्हीं दलीलों पर दिल्ली पुलिस का गया, जहां पर 60 लाख 1 महीने में विड्रॉ करने का आरोप और दूसरा 20 करोड़ रुपए ट्रस्ट से बाहर 2010 से अब तक निकालने का आरोप। ये 2 महत्वपूर्ण आरोप यहाँ पर लगाए गए और इसके लिए उनकी कस्टडी की जरूरत है, ये दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया। और बाकी ये भी बताया कि ये जो बाबा है ये अपने आप को यूनाइटेड नेशंस का रिप्रेजेंटेटिव बताता है और बताता है कि PMO में मेरा कोई मैं PMO का आदमी हूँ या कोई काउंसिल को चेयर करता हूँ, और उसी तरह की उसकी जो नंबर प्लेट है वो लगी हुई है। और ये तमाम बातें दिल्ली पुलिस के काउंसिल ने कोर्ट को बताई है और उसके बाद कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट क्या अग्रिम जमानत याचिका खारिज करती है या अग्रिम जमानत देती है। फिलहाल ये जो आरोप है ये पुलिस ने आरोप कोर्ट के अंदर लगाए हैं, इसलिए एक तरह से ऑफिशियल हो जाते हैं और इस वजह से हम अपने दर्शकों को पुलिस का वर्जन जो उसने पुलिस ने कहा कोर्ट के अंदर वो बता रहे हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी आरोप है कि यौन शोषण बाबा ने कई स्टूडेंट्स का किया, उनके बयान लिए जाने हैं और उसके लिए बाबा को कई जगह ले जाना होगा। और ये तमाम चीजें ये बताती है कि बाबा की कस्टडी पुलिस के लिए चाहिए और कस्टडी के लिए एंटीसिपेटरी बेल खारिज की जाए, ये पुलिस का कहना था। और दूसरी तरफ बाबा के काउंसिल का संभव जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। देखना अहम होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से तमाम सबूत जो है वो पेश किए जाते हैं और क्या एक्शन लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैत्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट ने फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया है और साफ कर दिया है कि फैसला आज शाम या फिर कल सुनाया जाएगा। की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जमीन हड़पने, फंड की हेराफेरी के आरोपों में ये पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है। इस केस में स्वामी के वकील ने दलील दी कि ट्रस्ट का पूरा नियंत्रण बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास है और जो नया ट्रस्ट है वो सिर्फ AICTI की शर्तें पूरी करने के लिए बनाया गया था। उनका कहना है कि जब वे दिल्ली से बाहर थे तभी एक कथित साजिश के तहत FIR दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल का कड़ा विरोध किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि 1 महीने में 60 लाख रुपए निकाले गए और लगभग 2010 से अब तक ट्रस्ट में 20 करोड़ रुपए आए, जिसका कथित रूप से गलत इस्तेमाल हुआ। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि स्वामी पिछले महीने से जांच से भाग रहा था और पुलिस के पास ट्रस्ट के पैसे का निजी फायदे इस्तेमाल करने के कुछ सबूत हैं और उसका गलत इस्तेमाल किया गया। इस पर अब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है और देखना होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले पर अग्रिम जमानत पर अपना आदेश कब सुनाती है। पटियाला हाउस कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया। और आपको बताएं, स्वामी चैत्यानंद सरस्वती की BMW कार की जांच के फॉरेंसिक टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक टीम DNA, ब्लड, हेयर सैंपल और फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करेगी। इस पर हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं आपको। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के BMW गाड़ी को लेकर फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पे एग्जामिन करना चाहती है इस गाड़ी को लेकर, जिस तरीके से पीड़ित लड़कियां जो हैं जिन्होंने ये बयान में अपने दर्ज कराया था कि किस तरीके से जो बाबा है, जो स्वामी है, वो गाड़ियों में किस तरीके से अश्लील हरकतें, अश्लील गानों को चलाता था, उसको लेकर और दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जो यहाँ पर पहुँची है। फॉरेंसिक तरीके से इस गाड़ी को पूरी तरह से एग्जामिन किया जाएगा। यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, जो टीम अभी यहाँ पर पहुँची है और BMW को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और निकालने के बाद ये जो टीम इस वक्त पहुँची है, महिलाओं की ये टीम है, पूरी तरीके से FSL की टीम बताई जा रही है और ये इस पूरे गाड़ी को अच्छे से एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ से गाड़ी को यहाँ से देखेगी, एक एक यहाँ से सैंपल भी कुछ कलेक्ट करने की कोशिश करेगी कि जो एविडेंस के तौर पर ये कल ही गाड़ी को बाबा के जो इंस्टीट्यूट है, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के जो इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में जो ये गाड़ी मिली थी BMW, जिसमें लड़कियों ने ये आरोप लगाया था और अपने बयान में कहा था कि इस गाड़ी में बाबा गाना बजाता था, अश्लील गाने बजाते थे और ज़बरदस्ती दबाव डाला जाता था इस गाड़ी के अंदर बैठकर। और ये भी जानकारी कि इस गाड़ी को जो है मथुरा और ऋषिकेश भी ले जाया गया, जो जानकारी मिली है। फिलहाल इस वक्त टीम यहाँ पर है और BMW मेरे पीछे देख सकते हैं और सामने जो वैगन आर है उसके ठीक उस तरफ जो है वॉल्वो गाड़ी भी है, जिसको लेकर जो है टीम जो है इस गाड़ी को पूरी तरीके से फॉरेंसिक की जो टीम है इस गाड़ी के अंदर से तमाम सैंपल जो है उसको कलेक्ट करेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। छात्राओं के साथ हैवानियत करने वाले चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ 2016 में भी एक मामला दर्ज हुआ था। FIR में लड़की ने आरोप लगाए थे कि चैत्यानंद पीड़ित छात्राओं को कमरे में बंद रखता था और रात में कॉल कर उसके साथ गंदी बातें करता था, उसे बेबी और स्वीट गर्ल भी कहकर बुलाता था। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन साल 2016 में दर्ज FIR में जो पीड़िता ने अपने ऊपर आप बीती बताई, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। बेबी स्वीट गर्ल, जी हाँ, इस तरीके से पीड़िता ने बताया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उस पीड़िता को बुलाता था, अपने कमरे में बुलाना चाहता था, उस पर दबाव डालता था और यहाँ तक कि उसे दूसरे हॉस्टल में लड़कियों से बात करने तक से मना करता था। उसे कई बार हॉस्टल में बंद किया गया है, वो भी अकेला, और मथुरा भी जाने के लिए, उसे ट्रिप के लिए साथ चलने के लिए कई बार दबाव डाला गया। जी हाँ, जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ पर ये खुलासा हुआ है कि किस तरीके से जो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने बताया कि इस इंस्टीट्यूट के पीछे जो एक बिल्डिंग बना हुआ है जो किराए पे है, जहाँ पे IT सेक्टर और 2 और कंपनी का जिक्र है, जो खुद उन्होंने बताया वहाँ पर, जो खुद उस किराए में जिनका ऑफिस चल रहा है, और उसी किराए के पैसे से बाबा इस तरह की जो लग्जरी गाड़ी है BMW, जो कि BMW जो बाबा ने ख़रीदा था उस किराए के पैसे से ये पूरा लग्जरी जो लाइफ है बाबा जीता था। और इसी लग्जरी गाड़ी से जो बाबा जो है उन
पीड़िता छात्राओं को इसमें घुमाने के नाम पर अश्लील हरकतें और अश्लील गाना बजाता था, जो पीड़ित छात्रों ने पुलिस के सामने अपने बयान में दर्ज कराया है। मैं आपको बता दूं कि साल 2016 में पीड़ित छात्रा ने बताया कि मैं 20-21 साल की थी। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती रात में कॉल कर गंदी बातें करता था, बेबी स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था। चैतन्य सरस्वती ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया, हॉस्टल में मुझे अकेला रखता था, दूसरे लड़कियों से बात करने से साफ मना करता था। चैतन्य जो सरस्वती है स्वामी, साल 2016 में छात्रा की छेड़खानी के आरोप में ये मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद ये मामले की जो जांच है दिल्ली पुलिस कर रही थी। इस BMW के अलावा जो दिल्ली पुलिस ने एक वॉल्वो गाड़ी भी यहाँ पे रिकवर किया है, जो दिल्ली पुलिस से 2 गाड़ियाँ जो बाबा के पास थी। इस वक्त जो बाबा जिस तरीके से इस वक्त फरार चल रहा है, और 2 रेंट पर जिस तरीके से जो बिल्डिंग इंस्टीट्यूट के पीछे जो बिल्डिंग रेंट पे दी गई थी, उस बिल्डिंग से बाबा को लाखों की कमाई और किराया बाबा के सामने आता था। और ये वॉल्वो गाड़ी है BMW के अलावा जो दिल्ली पुलिस ने जब्त किया है। इसी गाड़ियों में, पूरी लग्जरी गाड़ियों में डर्टी खेल का काला खेल जो है बाबा उन पीड़ित छात्राओं पे दबाव डाल के करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि देखिए इसमें जो है ये जो है ऑरेंज कलर का ये जो टॉवल है, दोनों गाड़ियों में आपने देखा होगा, और लग्जरी गाड़ी है। और ये वो गाड़ियां हैं जो बाबा पैसे, यानी कि जो पैसे किराए के तौर पे जो कमाई होती थी उससे बाबा ने ख़रीदा। देखिए इसमें FIR नंबर भी दर्ज है 385, यानी साल 2025 का, वसंत कुंज नॉर्थ थाना। यानी कि अब ये केस प्रॉपर्टी दिल्ली पुलिस की तरफ से बन गई है। इस गाड़ी को सीज कर लिया गया है और बाबा का जिस तरीके का जो चीज़ें सामने आई है उसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और साल 2016 का जिस लड़की ने, जानकारी के मुताबिक ये पीड़िता उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली है, और वहाँ पर जो है वहाँ पर वो भाग के गई थी। उसके बाद इस तरीके से कई EWS कैटेगरी की जो छात्रा हैं वो दिल्ली से बाहर की थी, जो इस वक्त अब अपने अपने घर चली गई हैं, और वो इस वक्त सामने नहीं आना चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है। तो जिस तरीके से BMW को कल गुरुवार के दिन जब्त किया गया और आज इस गाड़ी को, लग्जरी गाड़ी को जब्त किया गया, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस अब स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश को लेकर हर जगह छापेमारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उसको किसी बेहद उसके ख़ास राजदार जो उसकी मदद कर रहे हैं। लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, और जिस तरीके से BMW, ये सामने जो लग्जरी गाड़ी है, ये वॉल्वो, ये सामने आ रहे हैं। और वहीं साल 2016 के FIR का जिक्र हुआ, जिस तरीके से वो पूरा अपना नेक्सस चला रहा था। ऐसे में जो बाबा का चेहरा है अब वो सबके सामने आ रहा है। अपने सभी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। अब देखिए, जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार चैत्यानंद सरस्वती है कहाँ। 5 राज्यों में पुलिस की टीम लगातार ढूंढ रही है। तमाम सबूत जो हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में रखे गए हैं, और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये इतने दिनों से सब कुछ कर रहा था, फिर भी पुलिस की नज़रों से, प्रशासन की नज़रों से दूर था। बहरहाल अब जब यौन शोषण का मामला सामने आया है तो लगातार पुलिस की टीम ढूंढ रही है। कोशिश कवायद है कि जल्द से जल्द इसे पुलिस की गिरफ्त में लिया जाए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।